सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात करेंगे जो हैं सिंथेसिस, सिमुलेशन एंड डिजाइन मेथोडोलॉजीज। तो सिंथेसिस क्या होता है एंड सिमुलेशन क्या होता है? आई एम श्योर आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। सो कैसे हम सिंथेसिस एंड सिमुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होता है डिजाइन मेथोडोलॉजीज का, इन सब के बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम सिमुलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि हमने जो डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन किया है HDL की हेल्प से, हम इसकी फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करते हैं सिमुलेशन प्रोसेस के थ्रू। अब सिमुलेशन के लिए हमें टेस्ट बेंच की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये टेस्ट बेंच क्या होता है? टेस्ट बेंच बेसिकली टेस्ट बेंच के थ्रू हम कुछ सेट ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं और जो भी इससे आउटपुट जनरेट होता है उसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमने जो भी कोड लिखा है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं। इसलिए हम सिमुलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब सिमुलेशन के लिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, हमको वेरीलॉग मॉड्यूल यानी कि RTL एंड टेस्ट बेंच दोनों की नीड होती है। दोनों की हेल्प से हम सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है उससे हम ये इवेल्युएट करते हैं कि हमने जो भी कोड लिखा है अपनी सर्किट के लिए वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम सिमुलेशन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है सिंथेसिस। आई होप आपने सिंथेसिस एंड सिमुलेशन ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हो तो सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम नेट लिस्ट जनरेट करते हैं, यानी कि सिंथेसिस का यूज़ किया जाता है RTL से नेट लिस्ट जनरेट करने के लिए। अब सिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसी भी टेस्ट बेंच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इसमें सिंपली हमें एक वेरीलॉग मॉड्यूल की ज़रूरत होती है, यानी कि हमने जो RTL लिखा है इसका यूज़ हम करते हैं सिंथेसिस के लिए। अब सिंथेसिस जो है हम ASIC में भी कर सकते हैं, हम FPGA बोर्ड में भी कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने FPGA बोर्ड ज़रूर देखा होगा अपने कॉलेज की लैब में, जिसमें हम प्रोग्राम को डंप करते थे एंड देन चेक करते थे कि हमारा कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंथेसिस। अब क्योंकि सिंथेसिस में कोई टेस्ट बेंच नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई भी टाइम डिले कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम हार्डवेयर पे इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसलिए टाइम डिलेज जो है वो सिमुलेशन के लिए डिफाइंड होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज़। अब दो बेसिक टाइप की डिजिटल डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, टॉप डाउन डिज़ाइन एंड बॉटम अप डिज़ाइन। टॉप डाउन डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले टॉप लेवल ब्लॉक को डिफ़ाइन करते हैं एंड देन हम लोअर लेवल ब्लॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। वहीं अगर हम बॉटम अप डिज़ाइन की बात करें तो हम इसमें लोअर लेवल ऑफ ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे इसे कंबाइन करके हम टॉप लेवल ब्लॉक तक पहुंचते हैं, इसे डिज़ाइन करते हैं। तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज़ क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन मेथोडोलॉजी से। इसमें सबसे पहले हम अपने टॉप लेवल ब्लॉक को डिफ़ाइन करते हैं। अब एक बार हमने टॉप लेवल ब्लॉक को डिफ़ाइन कर लिया, देन हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन से सब ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी इस टॉप लेवल ब्लॉक को बनाने के लिए। अब इन सब ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं लीफ शेल्स में। अब लीफ शेल्स क्या होती हैं? लीफ शेल्स एक ऐसा ब्लॉक होता है जिन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता है, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे आता है। अब हम इसे एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने टॉप लेवल ब्लॉक डिफ़ाइन किया, इसके बाद हमने इस टॉप लेवल ब्लॉक को सब ब्लॉक्स में डिवाइड किया। सब ब्लॉक 1 2 3 4 आपकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कितने भी सब ब्लॉक बन सकते हैं। अब हमने इस सब ब्लॉक को अगेन लीफ शेल्स में ब्रेक किया, और ये लीफ शेल्स ऐसे ब्लॉक हैं जिन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से
हम अपने टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक पहुंच गए, और यही कहलाती है टॉप डाउन डिज़ाइन मेथडोलॉजी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन पे, विच इज़ बॉटम अप डिज़ाइन मेथडोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। अब हम इन अवेलेबल ब्लॉक्स की हेल्प से एक बिगर ब्लॉक डिज़ाइन करते हैं, और इन बिगर ब्लॉक की हेल्प से हम फर्दर ब्लॉक्स बनाते हैं, और इस तरह से ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि हम अपने टॉप लेवल ब्लॉक तक ना पहुंच जाएं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि हमने स्टार्ट किया अपने लीफ शेल से, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे थे। अब इनकी हेल्प से हमने मैक्रो सेल्स पहले डिज़ाइन किए, और इन मैक्रो सेल्स को कंबाइन करके हमने टॉप लेवल ब्लॉक डिज़ाइन किया। तो यही कहलाता है बॉटम अप डिज़ाइन मेथोडोलॉजी, यानी कि हम बॉटम लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ से हम मूव कर रहे हैं टॉप लेवल ब्लॉक की तरफ। अब प्रैक्टिकली अगर बात करें तो टॉप डाउन एंड बॉटम अप, इन दोनों ही डिज़ाइंस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है डिज़ाइन पर्पस के लिए। सो आई होप आपको आज के टॉपिक क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेरिलॉग के कंसेप्ट सीख सकें। अगर आपके कोई सजेशन है, आपका अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। सो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।